फायरिंग खोलने में उन्होंने 1 घंटे का इंतजार नहीं किया। मैं तबाही और बर्बादी लाने के लिए तैयार था। अगर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिला तो क्या सीएम उमर अब्दुल्ला अपनी कुर्सी छोड़ देंगे? क्या लद्दाख की बदहाली हालत देखकर अब नेताओं को अपनी कुर्सियों से मोह नहीं रहा? जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की लड़ाई अब एक नए मोड़ पर उतर चुकी है। राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और हर गली और नुक्कड़ पर एक ही आवाज चल रहा है, स्टेटहुड। जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत देखने के लिए इंतजार करना पड़े, मैं करूंगा। लद्दाख में जो हुआ वो किसी से भी छुपा नहीं। स्कूल बंद है, इंटरनेट पर पाबंदी है, दुकानों के खुलने का जो समय सीमा है वो तय कर दिया गया है और रोजगार के साधनों पर भी रोक लगाई गई है। अब वही डर है, यही डर जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को सता रही है। सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ राजनीति है या फिर जनता की असली आवाज दबाई जा रही है? मुद्दा गहराता जा रहा है और जवाबों से ज्यादा सवाल सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आपके साथ मैं हूं कविता। बीजेपी को हुकूमत में शामिल करना जरूरी है, तो मेहरबानी करके मेरा इस्तीफा आप लोग कबूल कर लीजिए। अरे नाम लद्दाख पे फायरिंग खोलने में उन्होंने 1 घंटे का इंतजार नहीं किया। मैं तबाही और बर्बादी लाने के लिए तैयार था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग में एक अहम बयान दिया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य के दर्जे की बहाली के लिए वो किसी भी कीमत पर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए भाजपा से गठबंधन करना पड़े तो वो सीएम पद की जो कुर्सी है वहां से इस्तीफा देना पसंद करेंगे, लेकिन भाजपा के साथ सरकार जो है वो नहीं बनाएंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख में हुई हिंसा का भी हवाला देते हुए दोहराया कि जम्मू कश्मीर को फिर से खून खराबे की ओर जाते हुए नहीं देख सकते। राज्य का दर्जा केवल सत्ता का जो है वो विषय नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की अस्मिता और सम्मान से जुड़ा मुद्दा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर को उसका हक जो है वो दिलाने के लिए राजनीतिक और शांति तरीके से संघर्ष करूंगा, लेकिन मैं कश्मीर को फिर से अशांति और खून खराबे की तरफ नहीं जाने दूंगा। हमारे लोग पहले ही बहुत कुछ सह चुके हैं। लेह में जो हुआ वो केंद्र सरकार की विफलता है। सरकार को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किए गए जो वादा है राज्य का दर्जा बहाल करने का, उसे पूरा करें। अगर रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए बीजेपी को हुकूमत में शामिल करना जरूरी है, तो मेहरबानी करके मेरा इस्तीफा आप लोग कबूल कर लीजिए और यहाँ किसी और एमएलए को आप वजीर आला बना के बीजेपी के साथ हुकूमत बनाओ। मैं बनाने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत देखने के लिए इंतजार करना पड़े, मैं करूंगा। क्या आप सर्वों में उधर से एहतजाज क्यों नहीं करते हो? मेरा जवाब उनको यही है कि जाओ लद्दाख के हालात देखो। अरे नाम लद्दाख पे फायरिंग खोलने में उन्होंने 1 घंटे का इंतजार नहीं किया। यहां तो 10 मिनट इंतजार नहीं करेंगे। कितने नौजवानों का खून यहां बहते हुए देखना चाहते हो? मैं कम से कम उस चीज के लिए तैयार नहीं। हम लड़ेंगे, जमहूरी तरीकों से लड़ेंगे, पुरान तरीकों से लड़ेंगे। आईन और कानून
कि दायरे में अपना जो है अपना हक हासिल करेंगे, लेकिन यहाँ के लोगों के घरों में मैं तबाही और बर्बादी लाने के लिए तैयार हूँ। राज्य के दर्जे की मांग के समर्थन में प्रदर्शन हड़ताल के आयोजन की संभावना पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि वहां प्रदर्शन शुरू होने के 1 घंटे के भीतर गोलीबारी शुरू हो गई। कश्मीर में 1 घंटा नहीं बल्कि 10 मिनट के अंदर ही गोलियां बरसनी शुरू हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि हमारे लोग फिर से दुखी हो, किसी भी अपने को हिंसा में गंवाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि साल 2014 में विधानसभा चुनाव के बाद हमारे पास जो भाजपा है, भाजपा के साथ गठबंधन का विकल्प था। जब पीडीपी और भाजपा सरकार जो है भंग हुई थी, उस समय भी हमारे पास गठबंधन जोड़ने का विकल्प था, लेकिन जम्मू कश्मीर की सत्ता तक पहुंचने से रोकने के लिए उनसे जो है साथ का जो समझौता है वो नहीं किया। वहीं राज्य का दर्जा बहाल करने पर सीएम उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री अब्दुल गनी वकील ने कहा कि इस तरह की भड़काऊ टिप्पणियां केवल राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी कर सकती हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों में नुकसान पहुंचा सकती है। वकील ने कहा कि केंद्र सरकार को आंदोलन की धमकियां देना राजनीतिक रूप से अपरिपक्व बयान है, खासकर एक केंद्र सरकार प्रदेश में मुख्यमंत्री की ओर से। और एक तरीके से उन्होंने इश्तिहाल अंगेज बयान दिया है और इस इशू को लद्दाख के साथ मिलाकर इश्तिहाल अंगेज बयान दिया है और एक तरीके से मरकजी सरकार को थ्रेटन किया है, एजिटेशन। मैं उमर अब्दुल्ला से ये कहना चाहता हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब, इश्तिहाल अंगेज बयानात से जो हमारा रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है वो डिले हो सकता है। इस इशू पर बात करते हैं, ये रेस्टोरेशन को डिले की तरफ ले रहा है और जो बहुत बड़ी बदकिस्मती है। अगर आप सीरियस है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए, तो आपको ऑल पार्टीज मीट बुलाना चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स बुलाने चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए और एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहिए, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलना चाहिए, उनकी कमिटमेंट है। तो ये बातचीत के जरिए ही रिजल्ट सही निकल सकता है और हमारा रेस्टोरेशन जो है, हक जो हमारा है वो मिल सकता है। लेकिन जब हम इश्तिहाल अंगेज बयानात जो आप इशू कर रहे हैं, इससे तो डिले हो सकता है। अब सवाल उठते हैं कि क्या संवाद और समझौते के बयान भड़काऊ बयानबाजी की समाधान का रास्ता है और क्या इससे जम्मू कश्मीर की स्थिरता और विकास सुनिश्चित हो पाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ 18।